हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है 22 तारीख एंड ये वीडियो इसलिए है कि कल डाउ 750 पॉइंट माइनस हो गया। और उसके चलते गिफ्ट निफ्टी जो है वो कुछ 130 140 पॉइंट कुछ माइनस बता रही है। तो क्या बायर्स की सारी उम्मीद यहाँ पे ख़त्म हो गई। जो भी बाय किया था सब पानी हो गया। और अब क्या करें, नसीब में लिखा ही नहीं है स्टॉक मार्केट से कमाना। फिलहाल लोगों के दिमाग में यही सब सवाल चल रहे होंगे। बायर्स की उम्मीद टूट गई, ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे हमारे लिए, लॉन्ग वालों के लिए कुछ नहीं बचा। एंड सब यहाँ पे अब ऐसे ही चलेगा। अब मार्केट जो है नीचे ही जाएगा। 21,500, 20,200, 19,800, ये सब लेवल्स आएंगे। फिलहाल यही सब बातें हर वीडियो पे आप सुनते होंगे कल से। और आज भी देखिएगा, पूरा वीकेंड जो है हाहाकार मच गया मार्केट में, ये हो गया वो हो गया, यही सब बातें चलेगी। मैं सिर्फ ये वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता आप में से जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी 150 200 250 300 लोग देखते हैं, वो लोग इस मार्केट में कब से हैं। हो सकता है आप लोग कोविड के बाद से हो, जिन्होंने कभी फॉल देखी ही नहीं है। और देखी भी है तो ऐसी फॉल देखी है कि मतलब 100 पॉइंट गिरता है तो 500 पॉइंट बढ़ता है। वो लोग जो शुरू से, यानी कि बहुत पहले से, मान लीजिए 15 साल 18 साल से इस मार्केट में है, जैसे कि मैं 2006 से हूँ, तो मुझे करीब करीब यहाँ पे 18 साल प्लस हो गए। उन लोगों को इस बात का ज्ञात होगा, उन लोगों को इस बात की मालूमात होगी कि मार्केट जब भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और जो आखिरी मूव होती है, जो एक, हम ये कहें कि एक आखिरी स्टेप, जो एक आखिरी मूवमेंट होती है, वो ऐसी होती है कि तोड़ मरोड़ के रख देगी हमारी सारी उम्मीदों को, सारे भरोसे को, सारी टेक्निकल नॉलेज को, सारी थियरी को। चाट वाट सब कुछ जो है धरा का धरा रह जाएगा, और बस एक हताशा आ जाएगी लाइफ में कि मार्केट इज नॉट मेंट फॉर मी। चाहे वो ऊपर से नीचे आने में हो, चाहे नीचे से ऊपर जाने में हो। कई बार ऐसे फील होता है जब भी मार्केट टॉप पे होता है कि बस अब तो टॉप हो गया, अब तो यहाँ पे एफ आई आई बाय, सॉरी, सेल करेगी, डी आई आई सेल करेगी, दिस इज द लेवल टू बुक द प्रॉफिट। हम उस वक्त मंदी की पोजीशन बनाते हैं, मार्केट एक 50 पॉइंट 100 पॉइंट गिरता है और 300 400 पॉइंट खींच लेता है। और जब नीचे से ऊपर जाने का टाइम आता है, तब एक आखिरी मूव ऐसी होती है, in spite of market being oversold, in spite of pcr being oversold, in spite of market being at the lowest level, लोएस्ट लेवल, तब भी जो है मार्केट को एक 150 200 300 पॉइंट जो है गिरा दिया जाता है। लेकिन वो गिरावट जो है वो 1 घंटा भी टिकती नहीं है। देखिए, मेरा बोलना और आप लोगों का सुनना ये तो ठीक है, लेकिन पैसे आप लोगों के लगे हैं। इसलिए जो भी पैसे के नुकसान तले दबा हुआ है फिलहाल, ये होप में कि मार्केट जो है वो राइज करेगा, और इस उम्मीद पे जो है हमने दिसंबर की पोजीशन बनाई, जनवरी फरवरी की पोजीशन बनाई, और अब हम मार्च और अप्रैल अप्रैल की बात कर रहे हैं। और मार्केट जो है राइज तो छोड़ो, वो ऊपर आने का भी नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में ये भरोसा रखना, ये उम्मीद रखना कि दिस इज द लास्ट मूव, यहाँ से मार्केट ऊपर भागेगा, यहाँ पे खरीदी करनी चाहिए, हिम्मत साथ नहीं देती। और स्टॉक मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट
Buying and selling of stocks or buying and selling of futures or option and all, it is all about your overall personality, overall thinking, overall mind management, and to some extent, your belief. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इंट्राडे में 100-200 पॉइंट की अगर उनको मूवमेंट मिल गई, दे आर हैप्पी विद दैट, क्योंकि वो लोग जो है 10 लॉट 20 लॉट से काम करते हैं, 50 पॉइंट भी निफ्टी भागा तो दे मूव आउट। ये उनकी उनकी थियरी है। ये भी ठीक है, लोग करते हैं ऐसा, मैं ये प्रीफर नहीं करता। लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा, वो लोग जो पहले से मार्केट में है, शायद मेरा वीडियो देख रहे हो, उन लोगों को ये बात डेफिनेटली समझ आएगी कि ये लेवल पे ये खरीदने का टाइम है। आप लॉन्ग टर्म नहीं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाओ तो और भी अच्छी बात है। 30,000 टारगेट आएगा निफ्टी का, 29,000 से 30,000। 28,000 तो मैं खुद कह रहा हूँ कि 28,000 तक तो मैं खुद अभी के लिए हुई पोजीशन, चाहे फ्यूचर्स में हो चाहे कैश मार्केट में हो, वहां तक तो मैं होल्ड करूंगा और मैं मेरे क्लाइंट से भी करवाऊंगा। अब वो करे ना करे उनके ऊपर है। ऑप्शन तो भाई वो तो हम मतलब 20 25 50 पॉइंट के भाई प्रॉफिट होता है तो हम निकल जाएंगे, वो अलग बात है, ऑप्शन की तो बात ही नहीं करना है। पर ये लेवल जो है खरीदने का लेवल है, ये लेवल मार्केट में डटे रहने का लेवल है। मार्केट आपको लात मार के बाहर निकालने के चक्कर में है। आप अभी मैंने बीच में देखा था कि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दमानी हुए, ये सब जो है, रेखा झुनझुनवाला एंड ऑल, दे ऑल आर इन अ करोर ऑफ रुपीस का लॉस। हमको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये एग्जांपल बिल्कुल नहीं दूंगा कि जब वो लोग लॉस में हैं तो मैं और आप किस खेत की मूली, जी नहीं। हम अलग ही खेत की मूली हैं। हम भी लॉस में हैं, नो डाउट। उनका लॉस और हमारे लॉस में जमीन आसमान का फर्क है। उनको जो लॉस होता है, बैंक उनको तुरंत लोन देगी। हम अगर बैंक में जाके कहेंगे कि भाई मेरा लॉस हो गया है, मुझे फिर से जो है खड़े होने के लिए थोड़ा सा लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगी कि गेट आउट ऑफ द बैंक, भले आपका अकाउंट सालों पुराना क्यों ना हो। बट यकीन मानिए, ये लेवल खरीदी का लेवल है। ये लेवल पे आपको डटे रहना है, और इस भरोसे से कि मार्केट जाएगा तो ऊपर ही, बिकॉज यहाँ पे जो है अब टेक्निकल फंडामेंटल ये सबको मारो गोली, यहाँ पे जो है सेंटिमेंटल मूव मार्केट में आ रहा है। सेंटिमेंट क्या हो रखा है, एवरीवन एवरीवन इज स्कैर्ड, यहाँ तक कि सेलर्स भी स्कैर्ड है। अब इतना मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, जो लोग भी यहाँ पे 21,500 और 22 और ये सब जो बात कर रहे हैं ना, उनके बाप के बाप में भी ताकत नहीं होगी ये लेवल पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की। लेकिन बोलने में क्या है ना, उंगली उठाने में क्या है, क्रिटिसाइज करने में क्या है। ये है एक आम आदमी जो जिंदगी भर आम आदमी रहेगा, उसकी औकात और उसकी मेंटालिटी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ही छोटा वीडियो है मेरा, ये जो मेरा चैनल है काफी छोटा है, उस पर व्यूज भी जो है 200 250, या वीकेंड पे ज्यादा से ज्यादा 300 350 तक आते हैं। जितने भी लाइक्स आते हैं, सिर्फ एक बंदा है ऐसा जो अपनी 2 आईडी से मेरे वीडियो को देखता है, देखता भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी वीडियो पे आता है डिसलाइक करने को। आप पहले वीडियो देखो। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं मेरा वीडियो अपलोड करता हूं ना, उसके बाद में मैं खुद उसको प्ले करता हूं, और अगर करीब करीब मेरी छोटी वीडियो भी जो है 10 मिनट की तो होती है, और जो 3.5 की होती है वो तो मतलब 20 20 मिनट 25 मिनट, या कभी कभी आधे घंटे से भी ऊपर की हो जाती है। तो मुझे तो पूरा वीडियो देखने में उतना ही समय लगेगा जितने की समय की मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन
मेरी वीडियो अपलोड हुई और होते ही डिसलाइक होना, ये इस तरीके की जो मेंटेलिटी है ना, इससे आपका लॉस कवर नहीं होगा। आप वीडियो देखो, ना समझ में आया, फिर अच्छा नहीं लगा, तो डिसलाइक मारो। मेरे वीडियोस पे लाइक्स भी जो है 20-25 से ज़्यादा नहीं आते। कभी ऐसे हुआ तो चलो ठीक है, 25 के ऊपर शायद हो जाता है, पर अब व्यू ही उतने आते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैं इतने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि यूट्यूब से कुछ नहीं आता। फ्रेंकली स्पीकिंग, यूट्यूब से कुछ नहीं आता। और मेरे चैनल को तो मोनेटाइज होने को ही काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, वो बात की बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल मेंटेलिटी ऑफ अ पर्सन जो मार्केट के वीडियो को देखता भी नहीं है और उसको डिसलाइक करता है, एंड ही वांट्स टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ऐसा बंदा स्टॉक मार्केट को छोड़ो, वो जो अपना डेली रूटीन का जो कामकाज है ना, चाहे उसका कोई बिजनेस हो, चाहे वो कहीं जॉब करता हो, वो उसमें भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो उसके दिमाग के पुर्जे है ना, वो प्रोग्रेस के पुर्जे बने ही नहीं है, वो डाउनफॉल के ही पुर्जे बने हैं। और ये सब जो ये हरकतें हैं ना, ये उसी का सबूत है। देखिए, दिसंबर से, खास करके दिसंबर से, अक्टूबर नवंबर भी ओके ओके ही गया। मैं ये नहीं कहता कि अक्टूबर नवंबर में भी अर्न, लाइक जो भी कहा वो एकदम अफलातून हो गया, पर ओके ओके गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी डिजास्टर हो गया मार्केट। हमारी पोजीशन भी जो है, हालांकि हमने ओवरसोल्ड लेवल पे ली थी, ठीक है, ओवरसोल्ड लेवल पे ली थी, उसके बावजूद मार्केट ने राइज करने से मना कर दिया। राइज होता, थोड़ी उम्मीद बनती, और फिर वापस से गिर जाता। एक लेवल मैंने दिया था 23,350। कई समय तक उसने उस लेवल का सपोर्ट लिया, उसको ब्रेक किया, लेकिन आप खुद सोचो, 23,350 उसने कब तोड़ा? और तब से लेके अब तक मार्केट कितना नीचे आया? 500 से 600 पॉइंट। वो भी 600 पॉइंट कल उसने लो बनाई, 720 की। जब एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल टूटता है तो वहां से करीब करीब 150, 200, सॉरी, 1,500 पॉइंट मार्केट यूं ही गिर जाता है। और अब हमारी मार्केट तो मतलब काफी ऊपरी लेवल पे है। 1,500 2,000 पॉइंट तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ये 500-600 पॉइंट में ही जो है लड़खड़ाने लगा नीचे जाने से। और 22,700, 22,800, वो सिर्फ इंट्राडे जाता और क्लोज करता 22,900 पे। अब 22,900 पे उसने अब तक क्लोज करी, कल 22,800 के नीचे क्लोज कर दी। 22,795 की क्लोज हुई है ना। सेंटिमेंट तो उसने कल ही खराब कर दिया। अब उस सेंटिमेंट पे चार चांद उसने लगाए कि डाउ को 750 पॉइंट ब्रेक कर दिया। यानी कि जो लोग ने भी कल पोजीशन अपनी काट ली होगी निराश होकर, या मे बी कल एक डिप देखकर वो लोग ने लॉन्ग की होगी, और डाउ को देखकर वीकेंड तक वो लोग अभी रात भर जागेंगे, गुड न्यूज को खंगालेंगे। चलो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप लोगों को भी मैं बोर नहीं करना चाहता सुबह सुबह। मंडे मार्केट चाहे जहां खुले, क्लोज ऊपर करेगा, इतना समझ जाओ। ठीक है, बॉटम लाइन इज दिस ओनली। मैं ये वीडियो बनाने का, मेरे बनाने के पीछे का कारण भी यही है कि ये मैं आपको बता दूं, क्लियरली बता दूं, कोई दिलासा नहीं है, कोई क्या कहते हैं, मतलब कोई ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। जो होने वाला है या जो हो सकता है वही मैं कह रहा हूँ। लोअर लेवल मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, भले वो 600 जावे, 650 जावे, जो चाहे जावे, क्लोज वो ऊपर करेगा। और मैं एक चीज आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, वो ये, कल
12:48 पे मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया था मेरे ग्रुप में। दोज हु कैन टेक दिस ट्रेड, मार्च का बजाज फाइनेंस, बाय 8,000 का पुट एट 88 एंड 8800 का कॉल एट 100। लेवल दोनों ही आएंगे। यहां पे मैंने क्लियरली लिखा है दोनों टारगेट आएंगे। 8,000 पर पुट बुक करना है और 88,000 पार होगा तो वहां पे कॉल बुक करना है। उस वक्त बजाज फाइनेंस चल रहा था 8390। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मंदी के ट्रेड नहीं देता। निफ्टी बैंक निफ्टी में मंदी बन नहीं रही है, हालांकि वो जा तो नीचे रहा है, पर उसमें मंदी के सौदे लेना इज नॉट अलाउड। मैं ये प्रीफर नहीं करूंगा। बजाज फाइनेंस इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूं बिकॉज बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है, आइए देखते हैं चार्ट पे चले। मार्केट है, घबराओ मत, थोड़ा हिम्मत रखो। पैसा कमाना है इतना आसान नहीं है। मार्केट छोड़ो, अगर आप कहीं और भी काम करोगे ना तो खून पसीना एक करना पड़ता है, वो फिजिकल वर्क होता है, यहाँ पे मेंटल वर्क होता है। अभी से एक 10-15 हजार, 20 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने में अगर इतनी फट रही है ना तो निकल जाओ मार्केट से। और अगर टिके रहना है, डरो मत। गिर रहा है मार्केट, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाय इट। याद करोगे आप लोग ये। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जो है ये लेवल तक या ये लेवल तक, अगर सबसे पहले अगर वो ये लेवल पे जाता है, ये ऊपरी लेवल पे आता है, ठीक है, 8700 पे, तो हम जो है 8800 का कॉल बुक कर लेंगे। यहां से ये यहां तक 110% आएगा, ठीक है। यहां से ये यहां तक 110% आएगा, तो वहां पे हम पुट बुक करेंगे। अब अगर मानो मंडे को गैप डाउन खुलता है जैसे कि गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है, तो मे बी पॉसिबल है। अब बजाज फाइनेंस ने क्लोज कहाँ किया है? 8396। अगर ये 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो 8200 के आसपास गया। 8150 से 8200 के आसपास विल बुक आर पुट। भले उसके नीचे वापस जावे, अगर ये लेवल को तोड़ के ये उसके नीचे भी जाता है तो 7900 तक ये निकल सकता है। यहां पर हम जो है 88 का नहीं लेकिन 8500 का कॉल ले लेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली ये जो प्रीमियम है ये भी मेल्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी पुट में पैसा बनाया है, तो पुट का तो भाव हमने मतलब निकाला ही निकाला। मतलब जो हमने 80 रुपीज पे, 88 रुपीज पे लिया है वो तो निकला ही निकला। साथ ही साथ अगर ये 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो ये 88 वाला 150 तक हो जाएगा, 150, 160। तो हमारा आधे से ज्यादा कॉल का पैसा भी उसमें कवर हो गया। अब अगर मानो ये लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो पुट तो हमारी हम बेच चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 79 का वेट करेंगे, 79 का वेट करेंगे और 8500 का कॉल लेंगे। फिर भले वो हम मार्च का ले चाहे अप्रैल का ले। तो दिस वे हमारा दो तरफा ट्रेड होगा बजाज फाइनेंस में, एंड अल्टीमेटली जो इसका टारगेट आएगा वो ये आएगा। तो मंदी के सौदे मैं मेरे ग्रुप में भी देता हूं इस तरीके से, जोड़ी ट्रेड में। बीच में भी मैंने बैंक निफ्टी का दिया था, कॉल भी दिया था, पुट भी दिया था। और वो शायद दिन था बजट वाला, लेकिन वो हमारा फेल हो गया था, क्योंकि इंडिया बिक्स को ही गिरा देंगे और फिर कुछ मतलब नहीं बनता। लेकिन बजाज फाइनेंस में बनेगा। इसलिए कल मतलब दोपहर में ही जो है मैंने ये ट्रेड दिया था कि आप यहाँ पे जोड़ी ट्रेड बना के काम करो। और ये मैंने कल मेंशन भी किया था, 3:30 के वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैंने जो है बजाज फाइनेंस में हमने कॉल पुट जोड़ी ट्रेड मैंने मेंशन किया था, वो हमने लिया हुआ है। तो ये ट्रेड था जो हमने बजाज फाइनेंस में लिया हुआ है। बाकी और मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा। निफ्टी चाहे कहीं खुले, ये लेवल चाहे ब्रेक करे ना करे, मुझे तो फिलहाल देखिए मंडे की बात बहुत दूर है, उससे पहले काफ़ी चेंजेस होंगे। और वो चेंजेस आज से ही आपको आपको दिखना शुरू होगा, सुनने में आना शुरू हो जाएगा। जितना ये फिलहाल नेगेटिव दिखा रहा है ना, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। जितना ये यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है,
इतना खुले मैं फिलहाल मुझे ये भी नहीं लगता कि ये इतना नीचे खुलेगा। चलो ठीक है, फिर भी अगर खुलता है 650, 600 से, ये जो लेवल है ना, ये लेवल, यहां से ये ऊपर ही निकलेगा। क्लोजिंग विल बी पॉजिटिव, क्लोजिंग विल बी इन अ ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग विल बी ऑन अपसाइड। ये लोअर लेवल सस्टेन नहीं करने वाला है, ये मैं आपको खुला बोलता हूँ। क्लोज बिल्कुल नहीं करेगा, भले वो मतलब मे बी 11-12 बजे तक वो आपको लोअर लेवल दिखावे, लेकिन क्लोज करेगा ऊपर की तरफ। तो यहां पर अप्रैल का बैंक निफ्टी का कॉल ले लेना, जो लोग भी लेना चाहो, मैं किसी को यहाँ पे लेने को मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन बैंक निफ्टी का अप्रैल का कॉल लिया जा सकता है मंडे के गैप डाउन में, अगर गैप डाउन होता है तो। 5200 का लीजिए, 51,500 का लीजिए, या 51,000 का लीजिए, जो आपको परवड़े। बैंक निफ्टी का मिनिमम टारगेट विल बी 52,000 प्लस बाय मार्च, और मैं आपको अप्रैल का लेने का बोल रहा हूँ। कुछ 400 रुपए के आसपास है। हमारी खुद की बाइंग जो है वो 525 की है। 620 तक गया था, लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया। 12 लॉट हमारे ऐसे के ऐसे पड़े हैं, हम उसमें कोई एवरेज भी नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। लेकिन इतना मैं आपको श्योरली बोलता हूँ, हमारा 525 का माल जो है, हम 1200 के पहले काटने वाले नहीं है। अगर बुक करना भी पड़ा, सारे लॉट्स बुक नहीं करेंगे, मे बी 4-5 लॉट, 3-4 लॉट, दैट्स इट। लेकिन 1200 1400 के आसपास ही जो है, हम इसको बुक करेंगे। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे। मैं यहाँ पे किसी का थिंकिंग चेंज करने नहीं आया हूँ, बस यहाँ पे जो लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट की अब कोई उम्मीद नहीं है, मार्केट गया काम से, ये करेगा। जी नहीं, मार्केट कहीं नहीं गया, काम से तो बिल्कुल नहीं गया। अब ये काम का मार्केट है। अब यहाँ पे जो है, आपको अग्रेसिवली बाइंग करना चाहिए। भले दूसरे लोगों का कहना होगा कि भाई यहाँ पे शॉर्ट मारो, हर राइस पे सेल करो, और ये एक आम आदमी की फितरत बन जाती है जब वो इतने समय से लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस देखता हुआ आया है। अगर मार्केट मानो मंडे को राइज भी कर जाएगा ना, तो भी लोगों को लगेगा कि ठीक है ना, अब एक डेड कैट बाउंस आया, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, मुझे लेना ही नहीं है। या फिर अगर वो कुछ करना चाहे भी, तो वो क्या सोचेगा, थोड़ा ऊपर आवे, 23,000 के आसपास आवे तो मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे लोगों का दिमाग, लोगों का व्यू बदल जाएगा। जिसको जो बदलना है बदले। आई एम कंप्लीटली फर्म ऑन माई लेवल्स। टाइम लग रहा है, नो डाउट, इसमें जो है मार्केट समय बर्बाद कर रहा है, पर ठीक है, हमारे पास फिलहाल बर्बाद करने को समय ही समय है, तो कुछ नहीं कर सकते। हमने जो है, अगर मार्केट समय खा रहा है तो हम भी समय खरीद रहे हैं। अप्रैल का हमने फिलहाल लिया हुआ है, देखो क्या रंग लाता है हमारा ट्रेड। तो फिलहाल मंडे के दिन जो भी डिप आवे, बिना डरे आप अप्रैल का बैंक निफ्टी का कॉल ले सकते हैं, अगर लेना हो तो। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिएगा। अगर 1 लाख रुपए डाल सकते हो भैया, 15,000 ही डालना, 10,000 ही डालना, एक लॉट से ही काम करना। बाकी ज्यादा लॉट लोगे, फिर कहना नहीं। ये ट्रेड प्रॉफिट करेगा उतना, मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन फिर भी जितनी चादर है, उससे कम पैर पैर फैलाओ। मैं भले आपकी चादर कितनी बड़ी हो जाए, पैर उतने ही फैलाओ जितनी की आपकी हाइट है। ठीक है। चादर तो हम बाहर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन हाइट का क्या करें, हाइट तो हमें उतनी ही करनी है ना। यानी कि अगर आपने 10 लॉट लिए और आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक लॉट लो, 2 लॉट लो, जितनी कैपेसिटी है, आराम से रहो। पैसा बनेगा, 110% बनेगा, यकीन मानो। बाकी जिनको जो लगे वो लगे। मैं यहाँ पे मंडे के लिए यही प्रिफर करूंगा। मंडे के डिप अगर आपको मिलती है, इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। हम यहाँ पे हमारी बजाज फाइनेंस की पुट को बुक कर लेंगे, और वी विल वेट फॉर 87,000, 8700 फॉर बजाज फाइनेंस। बाकी देखते हैं, लोअर लेवल सस्टेन नहीं करेगा, क्लोज विल बी अपसाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जोरो को भी ज्वाइन करना है,
9082503553 पे व्हाट्सएप करिए, आपका नाम मेंशन करिए। 6 महीने का चार्ज होगा 5000 का, 15 महीने का चार्ज होगा 10,000 का, और लाइफ टाइम का चार्ज होगा 25,000 का। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल होंगे, और आपको भी जो है हर प्लान में एक तरीका, एक एक ही ट्रेड आपको आता है, लेकिन सिर्फ मैंने प्लान अलग अलग रखे हुए हैं। एक ही ट्रेड आता है आपको, और एक ही ट्रेड मतलब एक जैसे ही ट्रेड आते हैं, और किसी भी ट्रेड में जो भी ऊंच नीच होती है वो आपको कवर करवा दिया जाएगा। आपको बस संभल के खेलना है, लिमिट में खेलना है। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो वो हिसाब से ज्वाइन करेंगे, तो आपको इस तरीके के बजाज फाइनेंस जैसे ट्रेड भी आपको मिलेंगे। हम सिर्फ हाई बीटा स्टॉक्स में और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। निफ्टी में मैं बहुत ही कम प्रीफर करूंगा, करूंगा भी तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में मतलब। ठीक है। तो बस इतना ही है आज का। बाकी विल सी ऑन मंडे, एंड विल मीट अप ऑन मंडे। चाहे जो न्यूज आवे, मंडे मार्केट गिर के ऊपर ही निकलेगा, इतना तय है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड हैप्पी वीकेंड, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डिसलाइक करो तो पहले पूरा वीडियो देख लो उसके बाद करो। और अगर पहले ही करना है तो आपका भला भगवान भी नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।